नमस्कार साथियों, आज मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। एक बार एक जंगल में दो मेंढक थे। एक था मोटा मेंढक और एक था पतला मेंढक। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। पूरा दिन वो जंगल के तालाब में कूदते रहते, मस्ती करते, छलांगे मारते, इधर से उधर घूमते, बहुत मस्ती किया करते और दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। साथ इधर उधर जाना तो साथ जाना, हमेशा साथ रहते थे। एक दिन उन्होंने क्या करा कि एक दिन वो चलते चलते जंगल से बाहर निकल आए और जब वो जंगल से बाहर निकले तो वो किसी गांव में पहुंच गए। और गांव में पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि एक आदमी गाय से दूध निकाल रहा था और वो दूध निकालकर एक बड़ी बाल्टी में डाल रहा था। तो उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था, तो उनको देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ। दोनों एक दूसरे की तरफ देखे और उनका मस्ती करने का मन करा, जैसा कि वो जंगल में किया करते थे। तो दोनों ने मौका देखते ही उस सफ़ेद दिखने वाले पानी के अंदर छलांग मारी। तो उनको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो जंगल के हमेशा उस गंदे पानी में ही हमेशा कूदते थे, उसी में मस्ती करते थे। तो उनको आज जो है वो दूध में कूद रहे थे, तो उनको बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत प्रसन्न थे, एक दूसरे को देखकर हंस रहे थे, मस्ती कर रहे थे। लेकिन उनको काफ़ी देर हो गया करते करते। तो उसमें से जो मोटे वाला मेंढक था उसने बोला कि चलो दोस्त चलते हैं, बहुत समय हो गया हमें यहाँ पर मस्ती करते हुए। तो दूसरे वाले ने भी कहा, पतले मेंढक ने, कि हाँ ठीक कह रहे हो आप, हम चलते हैं। तो दोनों ने बाहर जाने का निर्णय लिया। जब वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, यानी कि उस छलांग लगाई बाल्टी से निकलने की, तो वो बाहर नहीं निकल पा रहे थे। एक छलांग लगाई, दो लगाई, तो वो इस तरह से ट्राई करते रहे और वो बाहर नहीं निकल पा रहे। और जैसा कि हम सबको पता है कि दूध से वो बाल्टी भी जो है वो चिकनी हो गई थी, तो उनके पैर फिसल रहे थे। तो उनको थोड़ी सी परेशानी हुई, लेकिन वो फिर भी दोबारा मस्ती करने लगे, कूदने लगे कि नहीं हम फिर कोशिश करेंगे। और इस तरह उनको काफ़ी समय लग गया कोशिश करते करते। उसी दौरान बड़े मेंढक के मन में आया, जो मोटे वाला मेंढक था उसके मन में आया कि भाई मुझे लगता है हम बाहर नहीं निकल पाएंगे और हम इसी में रह जाएंगे। लेकिन पतला जो मेंढक था उसने कहा कि नहीं, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, ऐसा नहीं होगा, हम बाहर निकलेंगे और जाएंगे, जंगल में वापस जाएंगे। लेकिन बड़े वाले मेंढक ने कहा, नहीं, मुझे नहीं लगता, मुझसे बाहर नहीं जाया जा रहा, तो हम यहीं रहेंगे और अंत में हम मर जाएंगे। छोटे वाले मेंढक ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन बड़े वाले मेंढक के दिमाग में ये चीज़ आ चुकी थी कि नहीं, हम बाहर नहीं जा सकते। तो काफ़ी देर तक ट्राई करते रहे, तैरता रहा और वो बोला कि मैं अब थक चुका हूँ, मैं और नहीं तैर सकता। और वाकई में वो थक चुका था और वो नहीं तैर पाया और कुछ ही समय के बाद वो जो है तैरते तैरते मर गया। और ये सब वो पतले वाला मेंढक देख रहा था। उसकी आंखों के सामने उसका अजीज दोस्त, जो कि बचपन से उसके साथ था, वो मर जाता है। जब किसी के सामने उसका दोस्त मर जाता है तो कैसा फील होता है। उसको बहुत बुरा महसूस हुआ और उसने वहाँ पर इतनी ज़ोर से तैरना शुरू करा। वो इधर उधर घूमता रहा, फड़फड़ाता रहा, कूदता रहा, उछलता रहा और आंखों से आंसू बहाता रहा। उसकी आंखों में आंसू था और उसके पैरों में इतनी गति आ गई कि वो उसमें चलता रहा। उसको बहुत समय हो गया, लेकिन बाहर नहीं निकल पा रहा था। फिर भी उसने हिम्मत नहीं मारी। वो अपने दोस्त को याद करता रहा, बचपन की सारी बातें याद करता रहा और चलता रहा। आंखों से पानी निकलता रहा और पैरों में ना जाने कहां से उसके अंदर इतनी ताकत आ गई और वो खूब पैर मारता रहा। और कुछ समय बाद उसने महसूस करा कि कुछ गाढ़ा गाढ़ा सा दूध में हो गया है। जैसा कि हम सबको पता है कि दूध को अगर हिलाते रहो तो उसमें से मक्खन बनना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे वो गाढ़ा गाढ़ा बनता गया और वो गाढ़ा गाढ़ा दूध बाल्टी के ऊपर की ओर आया, और जहां मेंढक ऊपर तैर रहा था उसने वहां पर एक लास्ट छलांग लगाने की कोशिश करी। और जैसे उसने लास्ट छलांग लगाई तो वो बाल्टी के कोने पर आकर रुक गया और उसको बहुत प्रसन्नता हुई। और फिर वो बाल्टी से बाहर आया, लेकिन वो वहां पर बहुत परेशान था। क्यों? क्योंकि उसने अपने बचपन के एक अजीज दोस्त को खो दिया था। वो बहुत मायूस रहा और मायूसी के साथ वो जंगल में वापस आया। और वापस आने के बाद कुछ समय बाद उसने वहाँ आने के बाद शादी करी एक फीमेल मेंढक से। उनके बच्चे हुए
और वो हमेशा अपने बच्चों को अपने दोस्त की स्टोरी सुनाता था। उसने नाम भी अपने दोस्त के नाम पर ही अपने बच्चे का नाम रखा और वो हमेशा अपने दोस्त को स्टोरी सुनाता था। तो इस कहानी में हम आगे बढ़ते हैं, उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जो हमें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। जैसे कि उस मोटे मेंढक ने किया, वो हार मान गया। हार मानते ही उसके शरीर ने उसका साथ देना छोड़ दिया। तो यहाँ पर हमें ज़रूरत होती है माइंड सेट की। पतले वाले मेंढक का जो है वो माइंड सेट था कि नहीं, मुझे बाहर निकलना है, जाना है। लेकिन मोटे वाला मेंढक जो है वो हार मान चुका था। उसके माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया था कि नहीं, तुम नहीं निकल सकते। नेवर गिव अप, कभी भी हमें हार नहीं माननी चाहिए। तो जब हम किसी भी कार्य में प्रयास कर रहे होते हैं तो वहां पर हमें माइंड सेट की जरूरत होती है। जैसे कि हमारी हैकाथॉन की क्लास होती है तो संदीप सर क्या करते हैं कि 1 से 1.5 घंटा तक हमारा माइंड सेट करते हैं। सीखना मुश्किल नहीं है, लेकिन माइंड सेट उस तरह का प्रिपेयर करना थोड़ा मुश्किल काम होता है। और एक बार अगर माइंड सेट हो जाए तो फिर हमें आगे काम करने में प्रॉब्लम नहीं होती। और वही हमारे गुरुदेव हम सबके साथ करते हैं। पहले हमारा माइंड सेट करते हैं और फिर हमें सिखाना शुरू करते हैं। और जब वो सिखा रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि बहुत ईजी है, और वो ईजी ही बनता चला जाता है जब हम उसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं। तो इस तरह से हमें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। और जब भी माइंड सेट ऐसा हो कि हमें कुछ नर्वसनेस या हम डाउन फील कर रहे हैं तो हमें कुछ मोटिवेशनल बुक्स पढ़नी चाहिए, कुछ स्टोरीज सुननी चाहिए, कुछ इस तरह की वीडियोस देखनी चाहिए और फिर हम अपने काम में लग जाना चाहिए। और फिर से हम अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं और सक्सेस हमारे साथ होती है। तो फिर चलते हैं मेंढक की स्टोरी पर। उसने अपने दोस्त के नाम पर ही अपने बेटे का नाम रखा और हमेशा उसको शाम को वो स्टोरी सुनाता था कि हम ऐसे अच्छे दोस्त थे, इतना उछल कूद करते थे यहाँ के गंदे पानी में। लेकिन एक दिन हम गांव से बाहर गए, वहाँ हम एक सफ़ेद सा पानी देखा, साफ सुथरा, उसमें कूदे और दोनों ने बहुत देर तक उसमें मस्ती की। लेकिन वापस जब आने का समय हमारा हुआ या हमने सोचा वापस आने का, तो मेरे दोस्त ने हार मान ली और हार मानने के बाद वो वहीं पर रह गया। तो वो हमेशा कहता था कि आपके जीवन में चाहे कुछ भी घटित हो रहा हो, कभी भी हार नहीं माननी, क्योंकि कहते हैं कि कई बार आखिरी चाबी ताले को खोल देती है। तो उसने अंतिम समय तक प्रयास करा और उसने सफलता हासिल करी। तो दोस्तों, कभी भी हमें गिव अप नहीं करना है, अपने कार्य पर लगे रहना है और छोटे छोटे लिटिल बेबी स्टेप्स ले लेकर हमने अपने काम को पूर्ण करना है और एक दिन हम सक्सेस जरूर होंगे। मुझे लगता है कि आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आई होगी। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।